हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक पॉजिटिव दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 4:07 से, और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मैं भी उठ चुकी हूँ। यहाँ मैं क्या 4:60 से तो ये घड़ी अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले ही मेरी नींद खुल चुकी थी। और मैं क्या, पापा, अपर्णा सभी लोग जाग चुके थे क्योंकि पापा को जाना है। ये क्या है ना, अपर्णा का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसकी आदत है ना, कई मतलब बार ना अलार्म लगा के रखती है लेकिन उठती नहीं है। लेकिन मैं भी से कि अरे 4:60 होता है, तो बस आलस को दूर करते हुए अब बिल्कुल एक नए जोश शोश के साथ मैं उठ चुकी हूँ। और ठंड का मौसम है ही, और ठंड तो लगना ही है। लेकिन तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले ठंड को दूर करने के लिए अपने कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लीजिए, और आलस को दूर भगाने के लिए पानी का छींटा मार करके मैं बिल्कुल आँखें अच्छे से धो ली हूँ। तो देखिए, नींद खुल चुकी है। बस बाहर मैं देख रही थी मौसम कैसा है, कोहरा है कि ठंड है, मौसम खुला हुआ है। तो मौसम अच्छा है और कोहरा नहीं है। देख रहे हैं 2-3 दिन से ना कोहरा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ठंड तो है। आज ना ठंडी ठंडी शीतलहर वाली थोड़ी सी हवा चल रही है सुबह सुबह। मतलब अब क्योंकि ना मकर संक्रांति आ रही है, तो उस समय तो बिल्कुल ठुठुरन वाली ठंड होती है ना। अगर हवा नहीं चलेगी ना, तो ठंड उस दिन कहाँ तक रहेगा। तो ये हवाएं जो है ना, वो ठंड बढ़ाएगी, क्योंकि न अगर ऐसे धूप निकलता रहेगा ना, तो ठंड तो जल्दी से चला जाएगा। इसलिए आज ना बिल्कुल हल्की हल्की हवा चल रही है। इसलिए मैं ना बाहर नहीं गई, क्योंकि ठंड चल रहा है, हवा कोई मतलब नहीं है। ये जो हवाएं होती हैं ना, वो कानों से होकर के शरीर में जाती हैं और बहुत तेज मतलब लगती हैं, फिर यही सर्दी जुकाम खांसी ये पकड़ लेता है। तो हमें तो भैया घर परिवार को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, इसलिए मैं तो इतने सारे कपड़े पहन लेती हूँ, आप लोग देख ही सकते होंगे। और रात में तो बिल्कुल मतलब मैं उलन वाला जो पैजामा वो मैं पहन ली थी, जो मोटा वाला जो होता है ना, ये वाला बहुत काम करता है। और शॉल तो लेती हूँ, लेकिन कान और सिर को बंद करने के लिए ना बिल्कुल टोपी भी लगा लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि नींद नहीं लगेगी ना, तो सारे काम ना जो फटाफट हो जाएंगे बिना आलस के। नहीं तो ठंडी लगती रहेगी दोनों, तो काम ना सयार नहीं देते हैं, फटाफट ऐसे ना होता नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितने सारे कपड़े हैं अपना पहन लो, फिर उसके बाद फटाफट लग जाती हूँ कामों में। अगर आप काम में सुबह बैठे रहोगे ना, कहते रहोगे ठंडी लग रही है, तो वो सारा ना आलस हो जाता है। और वैसे ही आप एक जगह ना बैठे रहोगे, आपका समय कब बीत जाएगा सुबह का जो होता है ना, वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भैया मैं बैठती नहीं हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ, जिससे मेरे अंदर एक गर्माहट आ जाती है, एनर्जी भर जाती है, और फटाफट अपने काम ना मेरे निपट भी जाते हैं। तो ये झाड़ू पोछा जो भी मैं करती हूँ ना, इसलिए एनर्जी आ जाता है करने से। और अपना एक तरीके से इधर पानी भी मेरा गुनगुना हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उधर मेरे जो है झाड़ू पोछा भी फटाफट इसी बीच में हो जाता है। तो दो मतलब इसके, अगर पानी गर्म करने के लिए मैं खड़ी रहूँगी, वहाँ बैठी रहूँगी ना, तो मेरा जो टाइम है ना, वो दोबारा फिर वेस्ट होगा। इसलिए मैं दोनों काम ना साथ में करती हूँ। यहाँ पे मैं फिर नीचे का सारा काम निपटा करके आ गई थी ऊपर, और अब अपर्णा को दे दिया है पानी, वो भी थोड़ा सा उसको भी जगा दिया है, दे दिया है। गुनगुना पानी पीने से ना शरीर में और गर्माहट आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, फील अंदर होता है। अगर आप रोज़ पीने लगोगे, डेली आदत होगी, जैसे जिसको चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है तो उसको मिल जाता है, तो एनर्जी आ जाती है। सेम टू सेम वैसे ही हम लोग का गुनगुना पानी होता है। और मैं ना बच्चों को भी आदत डाल रही हूँ धीरे धीरे, कि वो भी ना पीना, आदत अभी कर पकड़ा दूंगी ना, तो देखिए अगर आदतें अच्छी पकड़ाओगे धीरे धीरे ना, तो बच्चों को समय लगता है, लेकिन जब आदतें पड़ जाती हैं तो वो आसानी से होने लगते हैं। फिर उसकी आपको चाहत हो जाती है कि नहीं है, सुबह उठना है तो गर्म पानी पीना है, तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर लिया था, और जितने अभी सामान आए थे पापा के यहाँ से, वो ऐसे ही रखा हुआ है। उसको भी मैं भी ना सेट करूँगी कि क्या है कैसे है। कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको देख पाऊँ कि क्या है कैसे है, खुला ही नहीं, जबकि पापा भी कहीं चले गए थे और मैं भी। तो कल कोई फिर उसके बाद ना ऐसे ही रखा ही रह गया। तो बस यहाँ पे इधर झाड़ू लगा दिया है, उधर से लगाते हुए क्योंकि ये लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा हल्ला गुल्ला करती नहीं हूँ, धीरे धीरे बस अपना फटाफट अपने ना काम ना निपटाती रहती हूँ। देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें ना ज़रा सा भी अगर आप काम करो ना, तो आवाज़ बहुत होती है क्योंकि सन्नाटा रहता है। लेकिन मैं अपने बहुत कोशिश करती हूँ ना धीरे धीरे कामों को निपटाने का। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अभी अंधेरा है, पूरा घर झाड़ू पोछा ऊपर अंधेरे में ही सारा ना काम ना मैं निपटा दी।
दी। उसके बाद मैं अब बैठ करके छत पे तो अभी जाने लायक नहीं है, और अभी ना 5 बज रहा था, तो 5 बजे तो देखिए और भी नहीं, क्योंकि अभी ना 6:30 या 7 बजे के आसपास असली में 6 बजे तक उजाला होता है। तो अभी तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है। तो मैं आराम से बैठ करके लाइट छोटी वाली यहाँ पे जला ली थी, ज़्यादा बड़ा वाला जलाया नहीं था, क्योंकि ना ज़्यादा उजाला होगा तो इन लोग को मतलब दिक्कत होगा। तो मैं छोटी वाली जला के एक्सरसाइज कर रही थी। अब नीचे मैं नहीं जाती हूँ, मैं जब ऊपर आ जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यहीं पर ठीक है, और इधर वाले कमरे में ना थोड़ा हवा भी कम आता है, तो अपनी जितनी एक्सरसाइज वगैरह है ना मैं वो करूँगी। एक बार उठ जाओ ना तो फिर आलस नहीं आता है कि हाँ फिर जा करके सोना है या ये करना वो करना है। फिर उठ जाओ और अपने कामों में लग जाओगे ना तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। तो फटाफट मैं अपने एक्सरसाइज वगैरह जो है कर रही हूँ, क्योंकि ये सब करने से ना मुझे बड़ा ही आराम मिलता है, और अपना जो काम है ना टाइम से मुझे ख़त्म करना है। तो ये इसलिए ना मैं अपने टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ही चलती हूँ, कि जिससे मेरे लिए भी, और ये एक्सरसाइज करने से ना बड़ा ही आराम मिलता है मुझे। इसमें ना सांस मैं ले करके होल्ड करती हूँ, तो उससे ना सिर में, मुंह में और गले में, और जैसे ना बहुत जगह ना जैसे ऑक्सीजन का लेवल जाता है ना सांस रोकने में, तो बड़ा ही गर्माहट मतलब चेहरे पे भी, फेस पे भी आता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग मिलता है। सांस को ले करके भर करके उसको होल्ड करना है जितने देर तक हो सके, तो इसको करिएगा, बड़ा ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे ना सब टाइम हो गया था, एक्सरसाइज वगैरह किया, और भी मैं बैठ करके अनुलोम विलोम किया। थोड़ा सा ही सूट किया था, लेकिन शाम देखिए हो गया है उजाला और 6 बज गया है। तो 6 बजे पानी आता है, तो मैंने फिर नीचे पानी पीने वाला भरा, झाड़ू पोछा मैं कर ही चुकी थी। आ गई थी ऊपर देखने की पानी मतलब टंकी में कितना खाली है, उसको लगा दिया था ऊपर के लिए। तो ये देखिए रात में पानी भर के रखा हुआ था, तो इसमें दिखा रही हूँ मैं कि देखिए कोयले का एक परत ना ऐसे ही जम जाता है। तो मतलब कि टंकी में मैंने धोए थे, इतना डस्ट वगैरह था ना, फिर भी कल देखिए एक दिन में ही ऐसा हो जाता है। और फूल ना मेरे तो पहले से खिले थे, वो थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं, और ये नए वाले जो पौधे हैं इसमें फूल अब निकलना शुरू हो रहा है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सुबह हल्का अंधेरा में रहता है ना तो ये सब देखने में। और यहाँ पे आसमान में देख सकते हैं चंदा मामा भी अभी निकले हुए हैं। और मैंने ट्राईपोड नहीं लेके आई थी, तो मैं सोची ना थोड़ा सा ऐसे ही टहल लेती हूँ, उसके बाद आराम से जाऊँगी। सुबह का जो मौसम होता है ना बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही टहली, उसके बाद मैं फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ना नहीं ठीक था उतना काम करना, ऊपर नीचे वैसे भी सबसे नीचे जाओ, बंद करने पानी, फिर ऊपर आओ, फिर सबसे ऊपर जाओ, तो इतना ऊपर नीचे हो जाता है हम लोग का एक्सरसाइज ना, कि फिर ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं टहली, 10-12 बार ऐसे ही टहल के आ गई थी। और मुझे टाइम से नहाना भी था। यहाँ पे सूर्यदेव देख सकते हैं निकल चुके हैं, और मेरा नहाना धोना, कपड़े जितने भी थे धोने थे सबके, वो मैं धो करके आ गई थी छत पे। और अब मैं जल चढ़ा रही हूँ सूर्यदेव को। आज तो मैं और भी फास्ट बिफोर थी, मतलब रोज़ के हिसाब से मैं ज़्यादा ही जल्दी थी, क्योंकि मुझे अभी ना पापा का ना टिफ़िन भी पैक करना है, क्योंकि उनको जाना है बनारस, और हमारे सिंगरौली से बनारस का रास्ते का जो सफ़र है वो 6 घंटे का है, पूरा 6 घंटा लग जाएगा। तो ऐसे हो रहा था ना कि कल किसी के साथ जाएंगे, फिर वो अभी जा नहीं रहे हैं, तो बाकी चलिए कोई बात नहीं है। और ये जो सुबह जो एक 5 बजे जाती है बस, और एक जाती है 8:30 बजे, तो इस दोनों में से ना तो हम लोग सोचे कि 5 बजे वाला तो बहुत सुबह हो जाएगा, 8:30 बजे वाला ठीक रहेगा, जिसमें ना अपना नहा धो करके आराम से आदमी खा पी करके अपना चला जाएगा, तो जिससे अपना टाइम से पहुंच भी जाएगा 2:30-3 बजे। तो ये वाला ना जो डायरेक्ट जाती है हमारे यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे दूर में है, तो अच्छा रहता है, और इसी से मैं भी जाती हूँ जहाँ तक। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी थी, भगवान जी के कपड़े थे 2-3 दिन के, वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे। अब ठाकुर जी का नला धुला के भोग लगा करके पूजा कर लिया है। क्यों अभी क्या बजा है? अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, 8 नहीं बजा है, 9 बजे जाना है। पापा को 8:30 बजे जाना है, और उसको 9 बजे जाना है। नहा के भेज दोगी? 8:30 भी नहीं, 8:20 पे छूट जाती है। हाँ तो ये चले जाएंगे, सब नहा धो लेंगे, फिर बहुत टाइम है तो हम जाएं। अभी। हाँ हाँ जाइए आप। हस्बैंड जी भी नहा धो लिए थे, तो उनका कहना था ना कि मतलब इन लोग को लेट ना करे, रुद्र नहाए धोएगा, तो वो उसी को बोले थे कि छोड़ देगा अभी ना, मतलब ना इनको और पापा को जाने में टाइम था। तो मैं बोली जाइए आप मंदिर, रुद्र छोड़ आएगा, और अगर आप टाइम से आ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये लोग अपना नहा धो रहे हैं, मैं उनको भी जगा दी थी, सभी लोग उठ ही गए हैं। अब मैं फटाफट नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि ना इनको लंच बॉक्स में ना पैक करूँगी थोड़ा सा।
तो बोली थी कि कुछ बनाने के लिए, तो बोले नहीं नहीं ज़्यादा बनाने के लिए मतलब वैसा कुछ मत बनाना, मुझे ना पोहा बना करके दे देना, मतलब मटर ज़्यादा डाल करके। तो ढेर सारा मटर है, तो आजकल जो ठंडी में ना खूब ढेर सारा जब मटर पड़ता है ना तभी पोहा अच्छा लगता है, सभी लोग अच्छे से खाते भी हैं। तो मैं इसलिए ढेर सारा भी मटर बैठ करके छीली, इतना सारा ही छीली क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा, इतना काफ़ी है सबके लिए। और मुझे ना अभी इन लोग के लिए मैं एक अभी नाश्ता बना दे रही हूँ, ये पैक करने के लिए पापा को, और जिसको खाना होगा वो फटाफट अपना गरम गरम अब खा लेगा। तो ये दोनों जगह हो जाएगा, और एक मैं अभी बनाऊंगी इन लोगों को, जिसको ले जाना होगा ले जाएगा और जिसको खाना होगा खा लेगा। तो इस तरीके से दो नाश्ते का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ साथ ही साथ में। तो पोहा पहले बना करके मैंने ना खाली मतलब झटपट में बना करके रख दिया था। और उसको मैं ना, इनका ना जो टिफ़िन है तो वो प्लास्टिक का है, तो जितने भी लोग प्लास्टिक के टिफ़िन में गर्मा गर्म खाना पैक करते हैं ना, तो वो एक चीज़ ध्यान देंगे, गर्मा गर्म जो प्लास्टिक पैक करते हैं तो उसका ना अरग निकल जाता है। इसलिए आप प्लास्टिक के खाने डिब्बे में जब भी आप पैक करिए तो खाना ठंडा करके ही पैक करिए। गरम गरम बहुत लोग आजकल देखते हैं बाज़ार में भी ना, पार्सल मंगाओ तो गर्मा गर्म खाना ही वो प्लास्टिक वाले डिब्बे में पैक करके देते हैं, कितना हानिकारक है। उसी से तो सारी बीमारियां आजकल हो रही है, लेकिन क्या करे आदमी। कौन वाला जरा सब्जी वाला जो है, हाँ ये कहाँ वो नीचे यहाँ पे है ना हो सके बचे। और यहाँ पे पापा भी आ गए थे, तो मैं यहाँ पे उनको ना आज पाव भाजी रात में मैंने बनाया था सबको खाने के लिए। तो इस जानते हैं ना, कोई भी ऐसा चीज़ बनता है ना तो एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनता है। तो अभी मैं बोल रही थी कि क्या ले जाना है और क्या खाना है, तो पापा को पसंद भी है। तो मैं बोले नहीं, पोहा मतलब पैक कर दिया था, रख दिया है उनके बैग में भर के। उनका झोला वगैरह जो भी लेके आए थे ना वो मैंने रख दिया, क्योंकि इनको ना अभी बुआ लोग के यहाँ भी लेके जाना है। पापा मेरे ना तीनों बेटियों के 4 बुआ हैं मेरी, तो 4 बुआ के तो वहाँ तो नहीं लेके जाते, लेकिन सबसे जो छोटी वाली है ना उनके यहाँ ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे दादा दादी तो है नहीं, लेकिन अपने पिता का जो फ़र्ज़ है ना वो पूरा करते थे। यहाँ पर पढ़ना जो है वो आ गई थी, और यहाँ पे पापा भी खा लिए थे, उनको मैंने ना कॉफ़ी भी बना करके दे दिया था, पी लिए थे। उसके बाद पटना जाने की तैयारी होने लगी। आगे तो जैसे फ्लैट हो गए। बाय नाना, बाय बाय। ये रोड है गाइस, इसके जस्ट बगल में ऐसे मुड़ेंगे ना तो वहीं पे बस स्टैंड है, पास ही में है, तो इसलिए मैं रोड से आइए महारानी खाली हो गया ना। वो पहुंच गया नाना टाइम से। अभी ना 8:30 नहीं बजा है। पानी करते कर रहे थे ड्राइवर लोग। चलो तुम भी नाश्ता दे, खा लो, लाओ आओ, निकाल दे, तुम्हारे टिफिन में पैक कर दे। कौन सा टिफिन में लेके जाना है पहले ये बताओ। ये वाले नहीं, उसी में दे, उसी में दे। उसमें भाजी वो सब नहीं होगा ना। एक तो इसमें एक साइड में इसका वो लगा लो, एक करने का हाँ, ये लो चम्मच लो, चम्मच लगा के खाओ। पूरा है कि पोहा है? चूड़ा मटर जो बनाया था ना, मैंने सोचा कि ये ले जाएगा स्कूल पैक करके, और पाव भाजी जो है वो खा लेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। ये बोल रहा है पाव भाजी मैं लेके जाऊँगा, चूड़ा मटर मैं घर में खाऊँगा। तो पढ़ना तो खा ली थी, वो पापा थे तभी वो लेके जाई गई थी, खा ली थी गरम गरम ही, क्योंकि उसको पैक करके ले जाना नहीं है टिफ़िन, वो आ जाएगी 12:30 बजे तक, इसी को लेकर के जाना है। तो ये बोला था मैं पैक करके ले जाऊँगा, घर पर मैं पोहा खाऊँगा। तो उल्टा सीधा ये काम कर रहा है, लेके जाने के लिए मुझसे ना पैक करवा रहा था कि पैक करिए और अच्छे से पैक करिए। ये तो 2 ही में भर गया, एक तो और भर गया, तो कहाँ से भराओगे? मैं सीधा मेरा टिफिन ले जाओ यार। लो कहाँ हटाओ देखो, पागल हो। देखो कहाँ हटेगा। आज अगर तेरे दोस्त खाए नहीं ना बेटा, एक तो खा लो, दीदी को ले जाओ ना।
देखो इतना टाइम है कि आराम से बैठ के खा पी के घूम के चलिए 15 मिनट टाइम है ना, तो बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं तब तक भी मेरे ठीक है ठीक है, बाय। ध्यान से अच्छे से पेपर लिखना। तुम भी पढ़ाई अच्छे से किया करो रुद्र। यहाँ पे बच्चे चले गए थे, यहाँ पे मैंने सेट ठीक कर दिया था अच्छे से, कुछ वैसे फैला नहीं था, और जो बर्तन था वो मैं ले आई थी। बस यहाँ पे जो बाकी का ब्रेड है वो मैं सेक करके ना हॉट केस में रख दे रही हूँ, क्योंकि जिससे ना मेरा जो काम है मैं अपना फटाफट कंप्लीट कर लूँ। और हस्बैंड जी अभी आने ही वाले होंगे, वो भी 9:30 बजे के आसपास आ ही जाएंगे, क्योंकि वो कब का गए हैं। और अभी बस 9:30 तो हमको नहीं लगेगा, क्योंकि आज जल्दी वो भी गए हैं, तो आ जाएंगे जल्दी है। तो फटाफट मैं रख दे रही। और इस तरीके से मैं ब्रेड को ना अच्छे से, मतलब ऐसे नहीं कि मैं थोड़ा सा सेकती हूँ, अच्छे से घी लगा लगा करके अच्छे से दबा दबा करके सेकती हूँ ना, तब इन लोगों को खाने में ना मज़ा आता है। अगर हल्का सा लगा के सेक दिया ना तो कहेंगे ना कच्चा है, मज़ा नहीं आया। तो इस तरीके से घी में अच्छे से लगा लगा के ब्रेड को सेकना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। और जब क्रंची क्रंची हो जाता है तो खाने में बड़ा मज़ा लगता है पाव भाजी के साथ। और पापा को क्या, घर में हमारे यहाँ सबको पसंद है। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बड़ा झटपट बन जाता है। और इस बार मैंने जो बनाया था ना वो हम लोग 2 दिन खाएँ, लेकिन कल भी तो खाए हैं और आज भी नाश्ते में हो गया। डिनर में कल बनाया था और आज नाश्ते में भी हो गया। पोहा तो भी ख़त्म हो गया वो भी, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। कभी कभी जो चेंज होता है, बिना बाहर गए अपना घर में जो है ना बना के खाओ, तो कम से कम ये है कि हमें पता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें डलती है। और आजकल तो इतनी सारी सब्जियाँ आ रही है ना, तो सारा चीज़ ना बढ़िया से मिल जा रहा है। अपने मन का जो भी बनाओ खाओ। ये मौसम की चीज़ें होती है ना, खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं किचन का काम तो कंप्लीट हो गया था, मैं सारी चीज़ें रख के आ गई थी, दूध भी चढ़ा दिया था। अब यहाँ पे आई थी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फैला था, उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि बेड ना मैं नहीं ठीक हूँ। जो चादर वगैरह है, जो कंबल वगैरह है, रजाई है, ये सारी चीज़ें इन्हीं लोग ने सेट किया था। अब मैं बस झाड़ू पोछा करके चली गई थी और सारा चीज़ सेट करके। तो क्या होता है ना कि हमारे करने से और ये हस्बैंड मतलब बच्चों के करने से बड़ी अंतर हो जाता है। तो ये तो हस्बैंड जी ही किए थे, तो वो ऐसे ही मतलब कर दिए थे। मुझे ना अच्छे तरीके से सेट चाहिए, तो इस तरीके से मैंने सेट किया। उसके बाद क्योंकि ना नहाने के बाद ना पूजा जब तक मैं करती नहीं हूँ तब तक फिर बेड वगैरह मैं नहीं छूती हूँ। बहुत लोगों को देखा है नहाने के बाद तुरंत ही छूते हैं, नहीं छूना चाहिए। आप अपना पूजा पाठ कर लीजिए, फिर उस बाकी काम जो है बाद में होते ही रहेंगे। फिर जो कपड़े थे बच्चों के वो मैं लेके जा रही हूँ छत पे डालने। और जो कमरा है वो सेट हो गया था, बस यहाँ पे फटाफट बच्चों के कपड़े डालने थे। मेरे तो मैं कब के ही आके डाल गई थी, यही 2 के थे, और अदरवाइज हस्बैंड जी के मैं पहले ही डाल के गई थी, वो भी नहा चुके थे। तो बस यहाँ पे मैं अब धूप सेकूंगी, क्योंकि कोई काम है नहीं, अभी सारे जो काम है वो ख़त्म हो गए हैं। अब हस्बैंड जी आएंगे तो साथ में आराम से बैठ करके हम लोग नाश्ता करेंगे। पापा के साथ मैंने ना आज कॉफ़ी पी लिया था सुबह सुबह ही, तो क्योंकि उनको था ना कि मैं खा रहा हूँ तो तुम भी बैठ के खाओ, नहा धो चुकी देख ही रहे थे। तो ये पिता लोग का जो प्यार होता है वो अलग ही रहता है, और इनको तो ज़्यादा ही रहता है। मतलब मैं अलग अलग सबके होते हैं पापा, और सबको अपने बच्चों की केयर होती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं लकी हूँ कि इस तरह हमें ऐसे पापा मिले ना। हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, खाने से लेके पहनने से लेके सब तक। अभी तक 9:15 और मेरे सारे काम खत्म हो गए 10-15 मिनट में। बच्चों के जाते ही, बच्चे तो बहुत पहले ही चले गए थे, आज वो लोग। धूप अच्छा लग रहा है, तो यही धूप ना लेना चाहिए सुबह सुबह। ये जब काम ख़त्म हो तब तो महिलाओं का लेना ये वाला धूप। तो चलिए ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।